हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो गाइज, जैसा कि आप जानते हैं इस वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं अपने एग्ज़ाम का यानी एग्ज़ाम के मार्क्स का परसेंटेज निकालने का तरीका। गाइज, सभी स्टूडेंट्स के लिए ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। हम लोग परीक्षा देते हैं तो वहाँ पे हमको परसेंटेज निकालना होता है। तो कैसे निकाला जाता है परसेंटेज, हम चलिए इसी वीडियो में यही चीज़ सीखेंगे। तो सबसे पहले देखना रहेगा एक फार्मूला। यहाँ पे देखिए एक फार्मूला है, प्रतिशत बराबर, परसेंटेज को हिंदी में कहते हैं प्रतिशत, यानी परसेंटेज यानी प्रतिशत बराबर प्राप्तांक गुणे 100 बटे पूर्णांक। इस शब्द का मतलब समझिए। प्राप्तांक का अर्थ क्या होता है? प्राप्तांक का अर्थ मतलब होता है कितना हमको अंक प्राप्त हुआ, मतलब जितना हमारा टोटल नंबर होता है हर सब्जेक्ट का, उसको ही हम लोग क्या कहते हैं? प्राप्तांक। उसके बाद यहाँ पे नीचे आते हैं, एक शब्द है क्या? पूर्णांक। पूर्णांक का मतलब होता है टोटल नंबर, सभी सब्जेक्ट का मिला के टोटल नंबर को क्या कहते हैं? पूर्णांक। चलिए एक क्वेश्चन के हेल्प से समझने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पे देखिए, एक हमारे पास दो क्वेश्चन है, बारी बारी से हम करेंगे सॉल्व। ये दोनों क्वेश्चन देखने के बाद मैं आपको 100% वादा करता हूँ कि आप परसेंटेज निकालना सीख जाएंगे। तो चलिए करना क्या रहेगा हमको, यहाँ पे लिखा श्याम द्वारा प्राप्त अंक। कोई बच्चा है श्याम, उसके द्वारा अंक प्राप्त है। क्या है निम्नलिखित, हम इसको डिस्कस करते हैं। पहला क्या है, हिंदी में उसका 100 में से 85 नंबर पाया है, ठीक है ना। और अंग्रेजी में कितना पाया है? 100 में से 70 नंबर। और इसी प्रकार विज्ञान में कितना पाया है? 100 में से 80 नंबर। और अंकगणित में 100 में से नंबर, और सामाजिक विज्ञान में 100 में से 75 नंबर। और यहाँ पे कला है, कला में पाया है 100 में से 90 नंबर। ये हम श्याम द्वारा प्राप्त अंक है। तो हमको इसका निकालना है क्या? प्रतिशत यानी परसेंटेज निकालना है। तो करना क्या रहेगा, हमको इसमें दो चीज़ करना रहेगा। हमको सबसे पहले ये करना रहेगा कि कुल कितना अंक वो प्राप्त किया और कितने में से। तो चलिए, कुल कितना अंक वो प्राप्त किया, इसको जानने के लिए हमको जोड़ना रहेगा उसका सभी मार्क्स। तो यहाँ पे देखिए, हिंदी में पाया कितना? 85, ठीक है। उसके बाद अंग्रेजी में कितना पाया? 70। उसके बाद देखिए विज्ञान में कितना पाया? 80। उसके बाद देखिए यहाँ पे अंकगणित में कितना पाया? 60, ठीक है। और यहाँ पे सामाजिक विज्ञान में कितना पाया? 75। और यहाँ पे कला में कितना पाया? 90। ये उसके द्वारा, श्याम के द्वारा प्राप्त अंक है। आप भी अपने सब्जेक्ट का कितना अंक आप प्राप्त किए हैं ऐसे टोटल जोड़ लीजिएगा। क्या करना है, इनको हमको जोड़ना है। और जब हम इनको जोड़ेंगे, जोड़ने के बाद हमारा आएगा 460, ठीक है ना। गाइज, मैं ऑलरेडी जोड़ के रख चुका हूँ ताकि वीडियो बड़ा ना बने। आपको एडिशन करने आता होगा, जाहिर सी बात है। तो आप इसको जोड़ लीजिएगा। 460 आया, यानी वो कितना प्राप्त किया, यानी ये इसका क्या हो गया? ये प्राप्तांक हो गया, यानी प्राप्तांक, ठीक है। प्राप्तांक कितना मिला इसको? 460, यानी टोटल प्राप्तांक किया इतना। अब हमको एक चीज़ और जानना रहता है, क्या वो है? दूसरी चीज़ क्या है? पूर्णांक, यानी पूर्णांक। प्राप्तांक पता चल गया यहाँ पे। अब हमको क्या निकालना है? पूर्णांक। पूर्णांक मतलब कितने में से। तो पूर्णांक हमको निकालना रहेगा, मतलब पूर्णांक पता करना रहेगा। तो देखिए यहाँ पे अगर हम लोग ध्यान से देखें पूर्णांक कितना है, तो अलग सभी सब्जेक्ट में 100-100 मार्क्स के 100 यहाँ पे है, 100, 200, 300, 400, 500, 600। 6 सब्जेक्ट है, सभी क्या है? 100-100 नंबर के हैं। तो कितना हो जाएगा? 600। तो यानी पूर्णांक कितना है? 600। बस इतनी दो चीज़ें हमको चाहिए था। उसके बाद हमको क्या करना है, इन्हीं दोनों को इस फार्मूले में हम लोग क्या करेंगे? रख देंगे और हमारा प्रतिशत निकल जाएगा। तो चलिए इसको फार्मूले में रखते हैं। हमारा प्राप्तांक इतना है 460, और कितने में से? पूर्णांक 600 में से। अब इसी चीज़ को हमको क्या करना रहेगा? इस फार्मूले में रखना रहेगा। तो चलिए इसी फार्मूले में रखते हैं। यानी कह रहा है प्रतिशत निकालने के लिए हम लोग यहाँ पे लिख देते हैं प्रतिशत बराबर, प्रतिशत बराबर क्या होगा? तो कह रहा है प्राप्तांक का गुणा 100 से कराइए। तो प्राप्तांक हमारे पास 460 है, इसका गुणा किससे कराना है? 100 से। किससे? 100 से। और बटे में लिखना क्या? पूर्णांक, ठीक है। पूर्णांक कितना हमारा है? 600, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे फार्मूले के हिसाब से हम लोग रख दिए, और इसी को क्या करना रहेगा हमको कि जितना हमको प्राप्तांक होता है, यानी जितना मिला रहता है टोटल, उसको गुणा कराना रहता है 100 से और भाग देना रहता है टोटल नंबर से। तो टोटल नंबर हमारा कितना है? 600।
और इसको जब हम लोग हल करेंगे तो हमारा जितना आंसर आएगा वही प्रतिशत हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे 1 0 से 1 0 काट सकते हैं, यहाँ पर 1 0 से 1 0 काट सकते हैं, और यहाँ पे कितना में बचा, यहाँ पर बचा 460/6, ठीक है। इसको हल करेंगे तो चलिए इसको भाग दे के हल करते हैं, यानी इसका मतलब होता है ये 6 से भाग देना है इतने में, तो यहाँ पे भाग देते हैं, ठीक है। तो हमारा 6 से भाग होगा किसमें, 460 में, ठीक है ना। चलिए कितनी बार जाएगा, 6 36 6 7 42 हो जाएगा, ठीक है। और हम लोग क्या करते हैं, भाग करना तो आपको आता होगा, यहाँ पे सब्ट्रैक्ट करेंगे, यानी 6 में से 2 गया, कितना बचेगा 4, और 4 में से 4 गया 0। उसके बाद हम लोग क्या कर लेंगे, एक अंक को यहाँ पे उतार लेते हैं, भाग वाला नियम लगा रहे हैं, ठीक है। तो कितनी बार जाएगा, 6 छक 36, 6 7 42, यानी 6 बार जाएगा, कितनी बार जाएगा, 6 छक 36 हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद घटाते हैं, घटाइए, यहाँ पे हो जाएगा 10, 10 में से 6 गया, कितना होगा हमारा, 10 में से 6 गया, हमारा बचेगा 4, और यहाँ पे उधार दे देते हैं, यहाँ पे 0 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे चाहिए तो यहीं पे आप लोग परसेंटेज लिख सकते हैं, नहीं तो पॉइंट लगा के आपको क्या करना रहेगा, यहाँ पे 0 बढ़ा देना। अब कितनी बार जाएगा, 6 बार जाएगा, और कितनी बार फिर हो जाएगा यहाँ पे 36 होगा कि नहीं। उसके बाद 10 हो जाएगा, 10 में से 6 गया 4, फिर आप यहाँ पे एक 0 बढ़ा सकते हैं, 10 है तो इसकी जगह हम लोग 0 बढ़ा सकते हैं, 2 बार बढ़ाएंगे तो यहाँ पे 0 बढ़ाना पड़ता है, लेकिन एक बार में ऐसा नहीं होता। तो यहीं आप कितनी बार जाएगा, फिर ये जाएगा 6 छक 36 बार, ठीक है ना। फिर हम लोग घटाएंगे और फिर हमारा 4 बच जाएगा, और गाइज ऐसे ही ये चलता रहेगा। तो हमको सिर्फ दशमलव के 2 अंक तक कैलकुलेट करना रहता है, यानी हमारा आंसर कितना आया 76.66, और इसके पीछे लगा देंगे हम लोग क्या, प्रतिशत का चिन्ह है, और ये हो गया हमारा आंसर। यानी हम लोग कह सकते हैं ये जो श्याम है, जो अलग अलग सब्जेक्ट में नंबर पाया है, उसका प्रतिशत कितना है, 76% वो मार्क्स पाया है। आप भी ऐसे कर सकते हैं, अपने टोटल नंबर जोड़ लीजिएगा, कितना आप प्राप्त किए, फिर कितने में से प्राप्त किए, उसको इस फार्मूले में रखिएगा, इस फार्मूले में, ठीक है। इस फार्मूले रखने के बाद इसको हल करिएगा, लास्ट में जो हमारा आंसर आएगा वही हो जाएगा। चलिए इसी क्वेश्चन को एक और उदाहरण से समझते हैं, ताकि हमको और भी अच्छे से आए। तो चलिए गाइज एक और उदाहरण की सहायता से इस क्वेश्चन को अच्छे से समझते हैं। दोनों क्वेश्चन आप पूरा देखिएगा, इसकी मत करिएगा, क्योंकि थोड़ा सा मिस्टेक आपका नॉलेज कम कर सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं। दूसरा वाला पॉइंट छोड़ के मत जाइएगा, वीडियो पूरे लास्ट तक देखिए, शायद आपका ये 10 मिनट्स आपका लाइफ बहुत बना सकता है। तो चलिए यहाँ पे एक लड़की है, सालू द्वारा प्राप्त अंक क्या है, हिंदी में 100 में से 90 पाई है, मैथ में 100 में से 90 पाई है, इंग्लिश में 70 में से 60 पाई है, और साइंस में कितना है, 70 में से 70 पाई है, ठीक है। एसएसटी में 100 में से 95 पाई है, और आर्ट में 100 में से 90 पाई है, और कंप्यूटर में 80 में से 60 पाई है। उसका एक नंबर है। मैं बोला हूँ कि जब भी परसेंटेज निकालना होता है तो करना क्या रहेगा हमको, वही बात, सबसे पहले कितना टोटल नंबर वो प्राप्त किया, टोटल कितना पाया है। तो क्या देखिए यहाँ पे हम लोग क्या कर लेंगे, इसको लिख लेंगे। तो यहाँ पे देखिए जैसे 90 है हिंदी में, ठीक है, हिंदी में कितना है 90 है। फिर यहाँ पे मैथ में देखिए, मैथ में भी 90 पाई है, और यहाँ पे इंग्लिश में भी 60 पाई है, और यहाँ पे देखिए साइंस में 70 है, ठीक है। यहाँ पे एसएसटी में 95 है, और यहाँ पे 90 है आर्ट में, है ना। यहाँ पे कंप्यूटर में कितना है 60 नंबर है। तो मैं बोला था कि सबसे पहले हमको क्या करना रहेगा, जितना नंबर पाए हैं अलग अलग सब्जेक्ट में सबको क्या कर लीजिए, लिख कर ऐड कर लीजिए, यानी जोड़ लीजिए। और जब हम इसको जोड़ेंगे टोटल, तो हमारा होगा 560। मैं ऑलरेडी जोड़ के रखा हूँ, आप जोड़ लीजिएगा अपने सब्जेक्ट को, ठीक है ना, ताकि वीडियो लॉन्ग ना हो। तो चलिए, तो टोटल नंबर कितना पाया, यानी ये हमारा जो पाई है, ये इसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्राप्तांक। क्या बोलते हैं, प्राप्तांक, ठीक है। तो प्राप्तांक कितना है उसका 560, ठीक है। उसके बाद हमको क्या पता करना रहता है, हमको पता करना रहता है पूर्णांक। पूर्णांक मतलब कितने में से भाई पाया है वो, क्योंकि नहीं पता होगा तो नहीं हो सकता। तो देखिए पिछले वाले जो क्वेश्चन था हमारा, वहाँ पे सब सेम था, लेकिन यहाँ पे सेम नहीं है। देखिए किसी में 100 में है, इसमें भी 100 है, इसमें भी 100, इसमें 70 है, यानी यहाँ पे पूर्णांक क्या है हमारा अलग अलग है। तो क्या करेंगे, हमको इस बार जोड़ लेंगे, फिर वहाँ पर भी जोड़े तो यहाँ पर जोड़ना पड़ेगा।
प्राप्तांक को भी पूर्णांक को भी जोड़ लेंगे, क्योंकि जोड़ना पड़ेगा, वहाँ पर भी जोड़ना था, यहाँ पर भी जोड़ना था, तो चलिए जोड़ते हैं। तो यहाँ पे 100 है, यहाँ का पूर्णांक 100 है, यहाँ का पूर्णांक 70 है, यहाँ का पूर्णांक भी 70 है, यहाँ का कितना है, यहाँ का 100 है, यहाँ का 100 है, यहाँ का कितना है 80, ठीक है, यहाँ का हमारा हो गया 80। और इसको जब हम लोग जोड़ेंगे तो इसका पूर्णांक जो होगा हमारा 620 होगा, ठीक है। वहाँ पर भी हम लोग जोड़े थे, इस क्वेश्चन में भी हम लोग जोड़े थे, पिछले वाला क्वेश्चन मिस्टेक मत करिएगा, यहाँ पर भी हम लोग जोड़े थे। तो यहाँ पे जोड़े नहीं थे, 100 था तो आराम से हम लोग जोड़ लिए, 100 200 300 400 500 600 कर लेते, लेकिन यहाँ पे थोड़ा डिफरेंट था, इसीलिए हम लोग क्या किए हैं, जोड़े हैं। तो चलिए जोड़ लिए हम लोग। तो हमारा कितना आया पूर्णांक आया हमारा 620। अब देखिए प्राप्तांक यानी 620 नंबर में से 560 नंबर प्राप्त किए कौन, सालू। अब इसका प्रतिशत निकालना है, तो करना क्या रहेगा, प्रतिशत निकालने के लिए तो इसी फार्मूले में हम लोग क्या करेंगे, इसको रखेंगे, यानी प्रतिशत बराबर लिखेंगे हम लोग, प्रतिशत बराबर प्राप्तांक गुणे 100। तो प्राप्तांक कितना है, कितना प्राप्त की है, 560, ठीक है। और गुणा कैसे कराएंगे, 100 से, क्यों, क्योंकि फार्मूले में होता है जब भी परसेंटेज निकालना होता है तो मल्टीप्लाई 100 से ही करते हैं। उसके बाद नीचे कितना लिख रहा है, पूर्णांक निकला है। इस बार पूर्णांक कितना है, इस बार 620 है, उस बार तो 600 था, इस बार कितना है 620 है, तो यहाँ पे लिख दीजिए 620। अब देखिए करेंगे क्या, हम लोग काटेंगे, यहाँ से कटेगा ये 0 और तो कुछ कटेगा नहीं, यानी इसका ऊपर में गुणा कराएंगे। तो 560 गुणा 10 में होगा, कितना हो जाएगा 5600 हो जाएगा, ठीक है। और नीचे कितना है 62 लिख दिए। अब इसका भाग इसमें देना रहेगा, यानी 62 का भाग किसमें देना है हमको, 5600 में। तो यहाँ पे लिखते हैं, भाग देते हैं, चलिए 62 भागा 5600, ठीक है। कितनी बार जाएगा, ये जाएगा हमारा तो 9 बार, कितनी बार जाएगा 9 बार, ठीक है। तो कितने यहाँ पे कितना हो जाएगा, 9 बार जब हम लोग करेंगे तो हो जाएगा यहाँ पे 588, ठीक है ना। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, घटाएंगे, यहाँ पे 10 हो जाएगा, यहाँ पे बचेगा 2, यहाँ पे 0, यहाँ पर भी 0, यहाँ पे एक अंक उतार लेंगे हम लोग, कितना। अब देखिए एक भी बार नहीं जा रहा है, ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे एक 0 बढ़ा के दशमलव करके यहाँ पे हम लोग एक 0 और बढ़ा लेंगे। अब कितनी बार जाएगा, अब जाएगा हमारा 3 बार, ठीक है। और जब 3 बार जाएगा तो होगा 186, ठीक है, 186। आपको भाग आना चाहिए तभी हेल्प होगा। चलिए यहाँ पे घटाएंगे, कितना बचेगा 4, यहाँ पे 1 बच जाएगा और यहाँ पे कुछ भी नहीं। तो चलिए अब क्या करेंगे, यहाँ पर एक 0 और भी बढ़ा सकते हैं, और कितनी बार इस बार लेके जाएंगे 2 बार, ठीक है। 62 दूना कितना होता है, यानी देखिए 2 दूना 4 हो गया, 6 दूना 12। और जैसे ही हमको मिला, कितना मिला हमको, जैसे यहाँ पर मिला, देखिए ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे 90.32, ठीक है। तो ये हो गया हमारा परसेंटेज, यानी कह सकते हो कि ये सालू जो है 90.32% पाई है। आई होप गाइस आपको वीडियो पसंद आया होगा और समझ में भी आया होगा। यदि नहीं समझ में आया तो दोबारा देखिए, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको आप दोबारा देख लीजिए। अभी पहली बार देखें, दोबारा देखें तो और भी अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है, क्योंकि हमारे लिए बहुत ही यूजफुल वीडियो है। अगर हमारा वीडियो आपको पसंद आया तो हमारे वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें।